पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे महागठबंधन में फूट बढ़ती जा रही है। देखिए, अब पूर्णिया के कस्बा से जो वर्तमान विधायक है कांग्रेस खेमे से आफाक अहमद, उन्होंने मोर्चा खोल दिया है, निर्दलीय मैदान में उतर गए हैं। और देखिए, पप्पू यादव, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस विधायक। सुनिए क्या कुछ कहा है उन्होंने। कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब और हमारे नेता विपक्ष के राहुल गांधी जी, इन लोगों ने 3 प्रभारी बनाया हमारे बिहार का। एक हमारे प्रदेश अध्यक्ष रहे, दूसरा प्रभारी हमारे अल्लाह वरुण है, तीसरा सीएलपी का नेता शकील साहब रहे। ये जिम्मेदार लोग जो है, इनकी जिम्मेदारी थी टिकट बांटने का। ये लोगों ने, इन लोगों ने जब दूसरा चरण आया तो हम लगातार फोन से बात करने लगे उन लोगों से। ये लोग मेरे फोन को रिसीव नहीं किया, और जब फोन को रिसीव नहीं करने लगा तो हम सोचे कि दाल में जरूर काला है। हम प्रभारी से बार बार फोन करते रहे, लेकिन वो प्रभारी एक भी फोन रिसीव नहीं किया। हम कहना चाहते हैं कि जब वो प्रभारी की इतनी बड़ी जिम्मेदारी थी तो विधायक जो प्रेजेंट है उसका फोन तो रिसीव करना चाहिए या नहीं चाहिए, ये बड़ा सवाल है। और उसके बाद जो सीएलपी का नेता शकील खान साहब हैं, इनको भी हमने कहा फोन से, बहुत जल्दीबाजी में फोन उठाए और वो बोले कि हमको जो करना था हम कर दिए, अब हम चले, हम कोर्ट पे जा रहे हैं। हम कहा भाई तो मेरा क्या होगा? बोला कि अब जो होगा वो आप जानिए, हम तो जो करना था हम करके निकल गए। वो उनका जवाब ये आया। बार बार हमने आग्रह करते रहे प्रदेश अध्यक्ष से राजेश राम ने आग्रह करने के बाद तब वो जवाब देते हैं कि देखिए विधायक जी, हमारा तो मन करता है कि हम रिजाइन दे दें। हम कहा भाई साहब, अगर इस तरह की बात आप बोलते हैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, तो रिजाइन एक साथ ही दे दीजिए। लेकिन वो अलबला करके बोले कि देखिए हम क्या करेंगे, हम हालात को देखें, वहाँ हमको जो करना था टिकट पर हम साइन करके दे दिए हैं। और प्रभारी जाने और पप्पू यादव जी जाने, वो कहा हमको कि ये लोग जानते हैं, ये लोग बताएंगे कि क्या बात है। लेकिन फिर हम फोन करते रहे, फोन रिसीव नहीं किया। आप बताया जाए कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे खड़गे साहब हैं, नेशनल पार्टी है वो, राष्ट्रीय पार्टी है वो, राष्ट्र पार्टी के जो जिम्मेदार हैं, इनकी जो जिम्मेदारी थी विधायक के हाल चाल को जानना। प्रेजेंट विधायक लगातार हमने लोगों के समर्थन से, लोगों के आशीर्वाद से, हम निस्वार्थ लोगों ने हमको बनाने का काम किया है और हम बनते हुए आ रहे हैं। हम मीडिया भाई से भी आग्रह करेंगे कि आप लोगों के सहयोग से, आप मेरे हर चीज़ को जानते हुए, हम एक ऐसे व्यक्ति में से हैं, अगर हमारे ऊपर किसी तरह का भी आरोप है तो आज ही हम जो है चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनता का जो मोहब्बत मिला है हमको, हम उसी के लिए आज जो है ये मीटिंग बुलाए हैं। ये टिकट काटने वाले शकील खान साहब हैं। जब हम मंत्री बने थे उस वक्त उनको पेट में दर्द हो गया कि ये मंत्री कैसे बने। मेरा जनाधार बढ़ रहा था और जनाधार के हिसाब से वो मंत्री जो बनाया गया हमको, उसी वक्त से ये हमारे बारे में उल्टा सीधा खबर चलाना शुरू कर दिया। और वो उल्टा सीधा खबर चला, हम तो मंत्री बने। राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे राहुल गांधी जी ने हमको एक मोबाइल के द्वारा कहा कि जाइए आपका ओके हो गया, हम मंत्री बने। सब हम शपथ ग्रहण भी कर लिए। सब चीज करने के बाद हमारा जो मंत्री पद रहा है, उस काल में 17 महीने में हमने क्या नहीं किया, क्या किया वो हमारे जो है बड़े नेता। इसमें पैसे का खेल हुआ है, इसमें बड़ा पैसे का खेल हुआ है। यह जीता जागता मिसाल है कि पैसे का खेल हुआ है। पैसा देने वाला व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति कई पार्टी को लांग करके, और वो जब हम सेकुलर हैं तो सेकुलर में रह के काम करना है कि नहीं, जो है विपक्ष के साथ जाके
ये देखिए ऐसे ऐसे लोग को टिकट वितरण वहाँ पैसा दे के, इधर दिखाइए, ये देखिए ये इरफान नाम करके है इधर दिखाइए। और ये कई दुकान में गया है, कई पार्टियों में गया है और वो सब पार्टी में जा के ये अपना जो है उसको समर्थन देने का काम किया है। ये देखिए दिलीप जायसवाल है, इनसे इसको कितना मोहब्बत है ये इरफान को, और वहाँ जो है वैसे लोगों को टिकट दिया जाता है। हमारे राहुल गांधी नेताजी, हमारे खड़गे साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ, इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं और ये ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया गया है जो व्यक्ति जो है विपक्ष का रोल अदा करता है। ये देखिए ऐसे लोगों को टिकट दिया गया। ये देखिए यहाँ पर मंगल पांडे जी है, इनसे भी मुलाकात वो करता है, उनको भी समर्थन देता है। उसके बाद ये देखिए इसका ये रोल है, ये सम्राट चौधरी है, ये सम्राट चौधरी से भी मिलता है ये लड़का और वहाँ भी जाके हर जगह हर दुकान में जाता है। और वो कैसा सेकुलर है, हमारे 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 नेता कहते हैं सेकुलर की लड़ाई लड़ते हैं, मुसलमानों की लड़ाई लड़ते हैं और वो मुसलमान का वोट काटता है, अल्पसंख्यक का वोट काटता है, अल्पसंख्यक का अपमान करता है। ये देखिए अशोक चौधरी है, उससे ये लड़का मिलता है। ये कितना दुकान को लांग करके आज पैसा के बल पर ये लड़का जो है आज टिकट लेने का काम किया है। हम जनता को बताना चाहते हैं और मीडिया भाई को बताना चाहते हैं कि ये प्रशांत किशोर के साथ मिलता है ये लड़का। देखिए ये वहाँ जाता है, ये लड़का वहाँ जाता है, फिर वहाँ जाता है इसके अशोक चौधरी के पास, ये दिलीप जायसवाल के साथ फिर उसका फोटो है। ये लगातार उसी काम में लगा रहा और ये पप्पू यादव जी का जब जनाधार को देखा तो उसके साथ मिल गया। हम सरासरी दोषी पप्पू यादव को थमाएंगे कि पप्पू यादव ने पैसा मंगवाया और हम जब गए उनसे मिलने के लिए तो वो हमारा उस लड़के से बराबरी करना चाहा कि आप जीतिएगा कि वो जीतेगा। हमारे समर्थक लोग थे वहाँ, उनसे ये सवाल पैदा किया। क्या मतलब होता है इस सवाल का? इस सवाल का मतलब होता है कि आप एकदम डायरेक्ट इस लड़के को हाईलाइट करके और पैसा का उगाही करके पैसा टिकट बेचवाने का काम करवाए हैं हमारे प्रेजेंट एमपी साहब पप्पू यादव जी। इनका यही धंधा है, यही काम है इसका, और टिकट को बेचवा दिया। जो लड़का वार्ड में हरा हो, समिति में हरा हो और वो लड़का को टिकट मिलता है, ये राष्ट्रीय पार्टी का टिकट मिलता है। हम वफादार हैं, ईमानदार हैं, हमने किसी तरह से कहीं भी हमारा जांच करवा लिया जाए कि कोई पब्लिक यहाँ बोल दे कि आफाक साहब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा कि नहीं लड़ा। क्या आपसे भी पैसे की डिमांड की गई? पैसे का डिमांड हमारा से, हम जो जब परेशान होने लगे तो हमने मैसेज दिया वहाँ अल्पसंख्यक का नेता को, और वो मैसेज को मैं आया खबर उधर से कि आप जाके मिलिए, वो कैशियर है, वो इमरान प्रतापगढ़ी साहब है। खबर मिला कि वो कैशियर हैं। देखिए कौन दुकान में हमको भेज रहा है, वो कैशियर हैं। आप चले जाइए वहाँ और उनसे मिल के जैसा होगा मैनेज कर लीजिएगा। हम समझ गए, हम कोई बुड़बक नहीं है, एमए पास हैं हम, और हमको जब इस तरह का सवाल मिला तो हम सोचे कि हमारा पैसा का दोहन किया जाएगा। हम वहाँ से खामोश हो गए और कई लोगों से हम लगातार बात करते रहे, मैसेज देते रहे। जो मैसेज हमने दिया है और प्रदेश अध्यक्ष को देखिए उनका जवाब है, आई इसमें मोबाइल पर क्या जवाब देते हैं सुन लिया। पार्टी के प्रति आप हमेशा समर्पित रहे, हमेशा रहे, ईमानदार बनकर रहे। कस्बा को लीड भी किया है लगातार कई बच्चों को। हाँ, तो अब आप क्या कीजिएगा, कौन सा कदम उठाइएगा? देखिए यहाँ पर सुनिए, ये प्रदेश अध्यक्ष जी का बयान है। हमने फिर शुरू से देखिए, सुन लीजिए। वो आ जाएगा। हाँ, आगे क्या करेंगे? आगे हमारे लोग आए हैं यहाँ, हमारे समर्थक जितने भी हैं, हमारे विधानसभा के जितने भी लोग हैं, हम उनसे दिशा निर्देश लेंगे। उन लोगों का जो आदेश होगा हम उस पर काम करेंगे। अब तो चुनाव लड़ेंगे। हम देखिए अभी हम तो अपने समर्थक को बुलाए हैं, विधानसभा के सभी लोगों को। हम तो जल्दीबाजी में रात में आए हैं और समर्थक लोगों को मालूम हुआ कि हम आ गए हैं, वो मेरे आवाज को सुनने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। उनका जो समर्थक का जो आदेश होगा, वोट का अधिकार तो उन्हीं को है। राहुल जी चलाए वोट चोर, हम चला रहे हैं टिकट चोर।
ये टिकट चोर सब जो है टिकट बेच के अंबानी अडानी बनना चाहता है। कितने में ये टिकट चोर है। करोड़ों करोड़ में टिकट बिक्री हुआ है, करोड़ों करोड़ में। इसके सूत्रधार कौन है? किसको मानते हैं? दोषी जो पर ये है, तीन उनके जो परवारी है, अल्लाह वरू साहब है, शकील अहमद खान है और राजेश राम है। ये तीनों बेंच पर बैठे टिकट बांटने वाले लोग हैं। और उसका मुखबिर जो है हमारे भाई साहब पप्पू यादव जी हैं। ये हमको बुलाए, हम गए वहाँ उनसे मिलने के लिए, तो ये हमारा वजन करने लगे। ये जीतेगा कि वो जीतेगा, एक बड़ा सवाल है। ये क्या नाप तौल कर रहे थे आप? हमसे सवाल पूछे, क्या मतलब है इसका? और पैसा वहाँ जाता है और पैसे उसके बाद तब ओके होता है। बीच में देखे होंगे ये लड़का रो रहा है, चिल्ला रहा है, जब देखा कि अब हमको नहीं मिलेगा, फिर पैसा का डिमांड हुआ तब पैसा ले आके दिया और ओके हो गया टिकट। जैसे ओके हुआ कि हम आप लोगों के बीच अभी आ गए हैं। अब आप लोगों से भी हम न्याय मांगते हैं कि सच्चाई को सामने लाइए। आने वाला नस्ल का क्या हाल होगा जब टिकट बेचेगा? अच्छे लोग आ सकेंगे? बताइए। हर आदमी को लोकतंत्र में ये अधिकार है, मौलिक अधिकार है लोगों को चुनाव लड़ने का। कोई भी लड़ सकता है, लेकिन टिकट बेच के, टिकट खरीद के चुनाव लड़ने वाले को जवाब मुंह तोड़ दिया जाए। हम अपने तमाम समर्थक को कहेंगे कि मुंह तोड़ ऐसे लोगों को दवा दिया जाए कि आने वाला नस्ल सुधर जाए। ये लोकतंत्र का हनन हो रहा है। आपके साथ ब्लैकमेल किया गया? बहुत बड़ा ब्लैकमेल किया गया। जो हम सुना रहे हैं कि पैसा का उगाही हुआ काफी, और पैसा लेके तब टिकट दिया गया है। एकदम सीधा सवाल है मेरा। और पैसा वहां जमा हुआ पप्पू यादव के यहाँ, और वहां से तब ओके हुआ तब उसको टिकट दे दिया। जो अध्यक्ष जी बयान दे रहे हैं कि अब हम क्या करेंगे, लाचार है, मजबूर है, अब हम नहीं कुछ कर सकते हैं। वो दो है, वो दोनों समझे, पप्पू यादव जी और खड़गे साहब, ये अल्लाह वरू साहब, कृष्ण आलू वाला। यही मेरा कहना है। और आप लोगों का हमको आशीर्वाद मिले, पब्लिक का आवाज को उठावे, लोगों का आवाज को उठावे। हम लगातार विधायक बनते हुए आ रहे हैं, 3 बार से ईमानदारी के साथ हम बने हैं। और उसके बाद इस तरह का अन्याय जुल्म होता है। पैसा पर जब ये कारोबार होगा तो अच्छे लोग आएंगे, किसी कीमत पर नहीं आएंगे। अगला भविष्य की बात हम कहना चाहते हैं। हमारी लड़ाई जितनी भी थी सभी लोग जानते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़े, सभी चीज के बारे में हम लड़े। कहीं से भी दाग नहीं है हमारे बदन में। अगर दाग रहेगा तो हम आज ही इस्तीफा दे देंगे। ये सादा लिबास जो गांधी जी का पहनाया गया है, इसमें दाग अगर है तो बता दीजिए इस लिबास में मेरा दाग है। हम दागदार नहीं है, कहीं से दागदार नहीं है। और हमारे भाई साहब पप्पू यादव जी इस तरह का खेल किए मेरे साथ। मेरा जो जनाधार बढ़ता हुआ जनाधार को रोकने का काम किया। तो आपने देखा कि चुनाव के नज़दीक आते ही राजद कांग्रेस में तो सिरपिटौल हो ही रहा है, बल्कि कांग्रेस के विधायक भी अब निर्दलीय नामांकन करने लगे हैं। और केवल निर्दलीय मैदान में ही खड़ा नहीं हो रहे हैं, बल्कि आरोप भी लगा रहे हैं। पप्पू यादव पर, शकील अहमद खान पर, अल्लाह वरू पर, प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस इन तमाम विवादों को कैसे सुलझाती है, क्योंकि चुनाव के दरमियान एक तरफ एनडीए, एक तरफ महागठबंधन, दोनों ही लड़ाई में एनडीए कहीं ना कहीं बड़ी मजबूती से आगे बढ़ रही है, एकजुटता का संदेश दे रही है। वहीं महागठबंधन में लगातार फूट दिखते जा रहा है। लगातार ग्राउंड जीरो पर हमारी मौजूदगी है और हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचाने का काम करते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।